क्या 2025 वो साल था जब स्मार्टफोन्स अपनी पीक पर पहुंच गए? क्या हमने एआई को सिर्फ एक टूल से एक एम्प्लॉय बनते देखा? दोस्तों 2025 कोई नॉर्मल ईयर नहीं था। एक तरफ स्मार्टफोन इतने पतले हुए कि अब लगता है कोई इनोवेशन की जगह ही नहीं बची, और दूसरी तरफ एआई ने हमारे काम को इतना आसान कर दिया। आज के 2025 टेक रिवाइंड वीडियो में हम देखेंगे वो मेजर टेक अपडेट्स जिन्होंने दुनिया को हिला कर रख दिया। वेलकम टू द टेक टॉक्स। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट। साल की शुरुआत हुई एक ऐसे शॉकिंग अपडेट से जिसने पूरे सिलिकॉन वैली को हिला कर रख दिया था। जनवरी में आया डीपसीक R1, एक चाइनीज स्टार्टअप ने लॉन्च किया अपना एआई टूल जो ओपन एआई के चैट जीपीटी जितना पावरफुल, लेकिन उसे बनाने की कॉस्ट कंपैरेटिवली बहुत ही कम, इतनी कम कि शायद कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता था। इस सुपर पावरफुल एआई के लॉन्च ने एनवीडिया और गूगल जैसी बड़ी टेक कंपनियों के शेयर को गिरा दिया था। उसके बाद फेब में ट्रेंड शुरू हुआ वाइब कोडिंग का। अगर आप कोडिंग बैकग्राउंड से नहीं है तो शायद आपको इतना नहीं पता होगा, लेकिन वाइब कोडिंग के आने से ये बदल गया कि अगर आप एक इंजीनियर नहीं है लेकिन एआई को अगर अच्छी डायरेक्शन दे सकते हैं और आपके पास एक वाइब है तो आपके 95% कोड एआई खुद लिख सकता है। लेकिन उससे भी बड़ा चेंज आया अप्रैल और मई में जब ओपन एआई ने ऑपरेटर लॉन्च किया, एंड दिस वाज एन ईयर ऑफ एजेंटिक एआई। अब एआई सिर्फ सवालों के जवाब ही नहीं देता, वो सिर्फ आपसे बात ही नहीं करता, बल्कि आपके ब्राउजर को कंट्रोल करके आपके लिए टिकट बुक कर सकता है, आपके लिए शॉपिंग कर सकता है, और आप उससे कोई फॉर्म भी फिलअप करवा सकते हैं। मतलब आपके दिए गए किसी भी टास्क को एंड टू एंड परफॉर्म कर सकता है, प्रॉपर एक्शन ले सकता है। अब वो एक पर्सनल असिस्टेंट नहीं, वो एक सिर्फ टूल नहीं, वो आपका एक एम्प्लॉय बन चुका है। और अब बात करते हैं उस गैजेट की जो हमारी लाइफ का, हमारी डेली लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, और वह है स्मार्टफोन। 2025 में हमने स्मार्टफोन इनोवेशन का सैचुरेशन पॉइंट देखा। अगर आप देखेंगे तो आपके स्मार्टफोन के प्रोसेसर आपके लैपटॉप के प्रोसेसर से भी हैवी हो चुके हैं। उनकी प्रोसेसिंग स्पीड लैपटॉप में आप जितने भी हैवी टास्क, बड़े से बड़े एप्लीकेशन रन करते हैं, उनको टक्कर दे रहे हैं स्मार्टफोन के प्रोसेसर्स। उनकी रैम, उनकी बैटरी, उनकी डिस्प्ले, उनकी डिज़ाइन, मोस्ट कंफर्टेबल, मोस्ट पोर्टेबल, जो भी एक स्मार्टफोन में या हैंड हेल्ड डिवाइस में पॉसिबल हो सकता था वो सब स्मार्टफोन ने अचीव कर लिया, और इससे बेटर डिज़ाइन शायद अब पॉसिबल नहीं है। इसीलिए सितंबर में एप्पल लॉन्च करता है आईफोन एयर, और इसी के साथ साथ सैमसंग गैलेक्सी एज। भाई $1 ट्रिलियन की मार्केट इतनी बड़ी टेक कंपनीज कैसे छोड़ सकती हैं? स्मार्टफोन के इनोवेशन में सैचुरेशन आया है, पर ये कुछ तो नया करेंगे इतनी बड़ी मार्केट को जो एड्रेस करना है। इन्होंने फोन को पतला करना शुरू कर दिया, और आईफोन एयर वन ऑफ द थिनेस्ट डिवाइस विद 5.5 mm थिकनेस। और इसी के साथ सैमसंग गैलेक्सी लॉन्च करता है वन ऑफ द परफेक्ट फोल्डेबल डिवाइस, सैमसंग गैलेक्सी G Fold 7, जिसकी फोल्ड होने के बाद पूरी थिकनेस होती है 8.9 mm। यानी कि अगर आप उसे अनफोल्ड कर देते हैं तो उसकी थिकनेस होती है आईफोन एयर से भी कम। वन ऑफ द बेस्ट परफेक्ट फोल्डेबल डिवाइस। और इन स्मार्टफोन्स को देख करके लगता है शायद हम सच में स्मार्टफोन इनोवेशन के पीक पर पहुंच चुके हैं। डिजाइन और स्लिमनेस के मामले में शायद इससे आगे जाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जब एक चीज का सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंचती है तब किसी दूसरी नई चीज का जन्म होता है। और सितंबर 2025 में मेटा इंट्रोड्यूस करता है अपने डिस्प्ले इनेबल्ड स्मार्ट ग्लासेस को। इन ग्लासेस में एक होलोग्राफिक डिस्प्ले है जो डायरेक्टली आपकी आंख के सामने इंफॉर्मेशन दिखाती है। अब आप पूरा का पूरा फोन चला सकते हैं, मैप देख सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, सब कुछ आपकी आंखों के सामने। और ये एक बहुत बड़ा सिग्नल था। जहां स्मार्टफोन अपने इनोवेशन की लिमिट टच कर रही है, वहीं स्मार्ट ग्लासेस बता रहे हैं कि दिस इज द न्यू बिगनिंग ऑफ पोस्ट स्मार्टफोन एरा। तो शायद नेक्स्ट बिग स्क्रीन आपकी पॉकेट में नहीं, आपकी आंखों पर मिलेगी। और फिर अगस्त में स्टार्ट होती है ब्राउजर की वॉर, जहाँ पे गूगल अपने जेमिनी 3 के नैनो बनाना मॉडल को लॉन्च करता है। इसने इमेज जनरेशन को इतना फास्ट और एक्यूरेट कर दिया, इमेज जनरेशन और एडिटिंग को इतना आसान कर दिया कि हर एक डिजाइनर का ये वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टूल बन गया। अब आपको फोटो एडिट करवानी है तो फोटोशॉप में जाने की जरूरत नहीं, अपनी फोटो अपलोड करो, आप प्रॉम्प्ट दो, बैकग्राउंड चेंज करना है, ड्रेसिंग चेंज करना है, क्या करना है, जेमिनी आपको परफेक्टली आपकी फोटो एडिट करके दे देगा। अगर आप प्रॉम्प्ट भी नहीं लिख सकते, इंस्टाग्राम पे आपको बहुत सारे पेजेस मिल जाएंगे जहाँ पर जाके आपको प्रॉम्प्ट कॉपी करना है, जेमिनी में आप पेस्ट करना है, फोटो अपलोड करना है, एंड बूम, यू आर डन। और वहीं ब्राउजिंग की दुनिया में ओपन एआई का एटलस और परप्लेक्सिटी का कॉमेट ब्राउजर ने पहली बार गूगल सर्च की डोमिनेंस को खतरे में डाला। तो फिर गूगल भी कैसे पीछे रहता? गूगल ने भी अपने क्रोम ब्राउजर को अपडेट किया और लॉन्च किया एआई मोड। अब आप गूगल पे जाकर कुछ भी सर्च करेंगे तो आपको जाकर लिंक्स ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आपको वेबसाइट पे विजिट करके आंसर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली
AI आपको गूगल के होम पेज पर ही आंसर दे देगा। और आपको AI में डीप डाइव करना है तो नीचे एक बटन मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक कीजिए, आप जाके AI से प्रॉपर चैट कर सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। और इसके बाद ही ईयर एंड होते होते इंडिया के लिए सबसे प्राउड अपडेट आता है दिसंबर में। टाटा सियरा का न्यू अवतार, ट्रिपल स्क्रीन डैशबोर्ड, लेवल 2 एडास और ग्लोबल लेवल का सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस। ये सिर्फ एक व्हीकल नहीं, चलता फिरता टेक गैजेट है जो दिखाता है कि इंडियन ऑटो टेक भी अब वर्ल्ड क्लास है। तो ये था ओवरऑल 2025। एक तरफ स्मार्टफोन इनोवेशन अपनी पीक पर पहुंचकर सैचुरेट हो रहा है और वहीं दूसरी तरफ AI एजेंट और स्मार्ट ग्लासेस एक नई दुनिया ओपन कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या आपको भी लगता है स्लोली दुनिया ने स्मार्टफोन की तरफ से मूव ऑन करना शुरू कर दिया है और 2026 में और आने वाले फ्यूचर में स्मार्ट ग्लासेस ही आपके प्राइमरी मेजर डिवाइस होने वाले हैं? कमेंट्स में अपने थॉट्स जरूर शेयर करना और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और ऐसे ही फ्यूचरिस्टिक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग, स्टे टेकी, बाय।